अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल सलमा आबिद व्लॉग्स में। आप देखें कि मैंने आज किचन जैसे साफ़ करते हैं क्या है, लेकिन इसके साफ़ करने में और ये इस तरह हो गया है जैसे कि वीकली क्लीन जैसे हम करते हैं उस तरह वीकली क्लीन ही हो गया है। ये चीज़ें इसलिए ऐसे नज़र आ रही हैं क्योंकि ये सब धो के रखी हुई हैं और मीन्स कि ये अब सुबह खुश्क होंगी तो मैं इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। और इसके अंदर मैंने आज ओवन भी साफ़ किया है अंदर से, क्योंकि ये गंदा हो रहा था। इसके अंदर से प्लेट निकली हुई है क्योंकि प्लेट को बाहर मैंने निकाल के धो दिया है। और ये शॉपर है इसलिए क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मैंने ये जो डब्बे थे मसाले वाले वो भी आज धोए हैं, उनको अच्छे से क्लीन किया है। आप ये सुबह तक खुश्क हो जाएंगे तो इनमें मैं मसाले डालूँगी। तो इनको मैंने धो के अच्छी तरह क्लीन कर लिया है। जो ऑयल वाला डब्बा था उसको भी मैंने धोया है, अंदर से भी धोया है उल्टा करके, और थोड़ी सी इसकी जगह यहाँ से नीचे से ओपन रखी हुई है ताकि इसमें स्मेल ना हो, तो ये रखी हुई है खुश्क होने के लिए। तो ये सुबह ये अब किचन ऐसे हो गया है जैसे सेट ना हो, लेकिन असल में ये इस वजह से ऐसे है क्योंकि ये सब धोकर, ये देखिए इसका जो मसालों का स्टैंड था, डब्बों का मसालों के डब्बों का स्टैंड था, उसको भी धोकर मैंने रखा हुआ है। और इस टाइम बाकी भी घर जो है सेट किया हुआ है। और ये जो है ना डब्बों वाला शॉपर, ये इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि जब मेरी अम्मी मुझे खाना भेजती हैं तो डब्बे जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं काफ़ी सारे, तो उनको मैंने उसके ऊपर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इस वजह से मैंने डब्बों को रखा हुआ है कि जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे जाएं तो याद रह जाए और वो जी उन डब्बों को शॉपर समेत लेते चले जाएं। और किचन में भी डब्बे इकट्ठे करने की जगह जो है वो जैसे किचन को क्लीन किया हुआ है वो पता लग रहा है। और ये जो कपड़े हैं ये तह लगाने वाले तो मैंने ये कपड़े ना तार से उतार के रख लिए हैं, कुछ खुश्क हो गए थे और कुछ अभी खुश्क होने वाले रहते थे। जैसे कि आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो मैं इन कपड़ों को भी तह लगा दूँगी। तो किचन को आज साफ़ करके मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो आज मैंने कुछ चीज़ें अपने हस्बैंड से ज़रूरत की मंगवाई थी, तो और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी और कुछ मतलब बात आप वगैरह आपसे शेयर भी करूँगी। तो एक तो मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि आजकल मेरी जो विंटर में स्किन केयर रूटीन है उसमें शामिल है मिल्क एंड हनी की बॉडी क्रीम, ठीक है। और ये ओरिफ्लेम की मिल्क एंड हनी की बॉडी क्रीम है और ये बहुत ही अच्छी है और इसका इवन के जो टेक्सचर है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर जो है ना ऐसा है कि इस क्रीम की ये क्वालिटी में कि जब सर्दियों में जो है हैंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो ये जो क्रीम है ये यूज़ करने में बहुत अच्छी है। ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छी है। तो आजकल मैं इससे अपने हाथों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ और इसकी जो फ्रेगरेंस है यानी खुशबू है मिल्क एंड हनी की बॉडी क्रीम की जो फ्रेगनेंस है वो भी बहुत आउटलेस बहुत अच्छी है। तो आप लोग ज़रूर इसको लें और इसको यूज़ करें। तो मैं ख़ुद भी इस कॉस्मेटिक्स ये जो कंपनी है ओरिफ्लेम इसमें वर्क कर रही हूँ। तो इवन कि आप लोग जो हैं ये मुझसे भी ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 030197777079 पर। और कुछ भी ऑर्डर करना हो
स्किन केयर, हेयर केयर रूटीन के हवाले से, तो उसके लिए आपको फ्री कंसल्टेंसी भी उधर मिल सकती है, मिलेगी। और आपको जो है मैं खुद ऑर्डर करके आपको वो चीज़ भी मंगवा दूँगी। तो उसके लिए आप मुझे काइंडली नंबर के ऊपर कॉल नहीं करनी है, व्हाट्सएप नंबर पे जस्ट सिर्फ मैसेज करना है। और उसके अलावा जो ये मुझे बहुत दिनों से दिल कर रहा था जो है वो मेहंदी लगाने का, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे मेहंदी ला दें। तो आज जी वो मेरे लिए बाज़ार गए और मेरे लिए मेहंदी लेकर आए। उसके अलावा जो है जिन घरों में बच्चे हैं और जिन घरों में बच्चों को सर में इश्यू चलता है लाइसिस वगैरह का, उनको पता ही होगा कि उनके घर में क्या और कैसी रूटीन होती है। और इसके लिए मैं आप लोगों से ओपिनियन भी चाहूँगी। लाइसिस वाली मैंने एक कॉम्ब मंगवाई है, एक कॉम्ब मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी और वो पता नहीं मुझे समझ नहीं आती मेरे से आज तक जो कि कभी कोई चीज़ मिसप्लेस नहीं हुई, और मेरे से वो कहाँ मिसप्लेस होगी, तो मैंने और नहीं मंगवाई है। और ये ऑफ़लाइन जाके मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं और मुझे कहा भी है मेरे हस्बैंड ने कि जब मैंने तुम्हें एक पहले लेकर दी थी वो तुमसे कहाँ मिसप्लेस हुई और क्यों मिसप्लेस हो गई, और मैं और तुम्हें नहीं ला के देता, लेकिन शुक्र है कि वो और लेकर आए हैं। तो आई डोंट नो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जी सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि जो नोज़ है वो तो बच्चों का हो या बड़ों का हो, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और जो टिश्यू पेपर है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा अहम हुआ है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है कि इवन कि टिश्यू पेपर का अगर एक डब्बा गिफ्ट में भी मिल जाए, टिश्यू पेपर का डब्बा हमने घर में रखा हुआ है मेरे हस्बैंड ने लाकर। तो मीन्स इतनी सर्दी पड़ रही है कि एक ओपिनियन तो मैंने आप लोगों से ये भी लेनी थी कि आई डोंट नो मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे दूसरी सर्दियां हैं कि एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये मैं अपना फीड इसलिए आगे कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आई डोंट नो मेरे साथ ये क्यों और क्या हो रहा है। कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये रेड कलर आई डोंट नो ब्लड अंदर जम गया है। सेम यहाँ पर ये देखिए ये स्टिक है और इधर भी है, इस वाले पे भी है नेल पर। यानी मेरी पाँव की जो नेल्स हैं उनके अंदर आई डोंट नो खून जम जाता है सर्दी से, या पता नहीं क्या ये दूसरी सर्दियाँ हैं मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इसका कोई सॉल्यूशन या कोई भी हल। उसके अलावा मैंने ये एक वॉच है, ये मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई है और ये वॉच जो है ये बहुत ही अच्छी चल रही है। और ये मुझे मिली है वॉच मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है कि इसमें ऑफ़र थी कि कोई सी भी 3 थिंग्स आप जो हैं 433 रुपीस की ऑर्डर करें, तो ये वैसे इसकी जो है ना कॉस्ट ज़्यादा है थी काफ़ी। तो लेकिन ये ऑफ़ के ऊपर ना 3 चीज़ें अलहदा-अलहदा तीनों ही ऑफ़ पे जो हैं 433 की जो हैं वो मिली कि 3 चीज़ें ऑर्डर करें वो ऑफ़ पर 433 की मिलेंगी। और और डिलीवरी चार्जेस भी फ्री होंगे। तो एक तो मैंने ये वॉच ली थी और उसके अलावा जो है सर्दियों में जिन घरों में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए है कि एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी और किसी और नेक्स्ट इंशाल्लाह व्लॉग के अंदर उसको चलाकर भी इंशाल्लाह जो है वो दिखाऊँगी कि स्टीमर जो है वो लिया है। और जो स्टीमर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल जैसे सीज़न चल रहा है, तो छोटे बच्चे जैसे जिन घरों में हैं तो उन घरों के लिए जो है ना स्टीमर वो बच्चों के लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक तो 433 की मैंने ये वॉच मंगवाई थी। दूसरा दराज से जो ऑर्डर किया था उसके अंदर मैंने 433 का
जूलरी बॉक्स मंगाया है, मैंने यूज़ नहीं किया। ये एज़ इट इज़ पैकिंग में भी पड़ा हुआ है। ये जूलरी बॉक्स है और ये मिनी जूलरी बॉक्स है। अगर आप इसे कोई इसको परचेज़ करना चाहे तो वो परचेज़ भी कर सकता है, क्योंकि मेरे पास एक और है मिरर वाला जूलरी बॉक्स, तो वो अभी मेरे यूज़ के अंदर है। तो इस वजह से ये देख सकते हैं आप, ये अभी पैकिंग में ही मौजूद है, मीन्स ये अभी यूज़ भी नहीं हुआ वहाँ और बिल्कुल ही न्यू है ये। तो अगर आप इसे को परचेज़ करना चाहें, क्योंकि एक तो जूलरी बॉक्स में बस वैसे है ही, तो और रख के मैंने क्या करना है। तो यानी इसकी असल प्राइस तो काफ़ी है, लेकिन ये ऑफ़र में ये 3 चीज़ें 433 की ऑफ़ पे ही 3 चीज़ें ने तो आप ले सकते हैं। तो ये भी 433 का मैंने लिया है ऑफ़ पे। तो अगर आप लोग ये परचेज़ करना चाहें, मिनी जूलरी बॉक्स है और ये अच्छी क्वालिटी का है, तो आप लोग, मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर करके जो है वो मंगवाया था, तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं। देखें तो यहाँ पर जो है जूलरी ठहराने की जगह भी है और ये यहाँ पर जो है जूलरी अंदर रखने की जगह भी है, पॉकेट एक, और इसके अलावा जो है ये भी है इसके अंदर सेट करके जूलरी रखने के लिए। ठीक है, ये देखें, इसके अंदर भी सेट करके रख सकते हैं जूलरी, और इधर सेट करके भी जूलरी को जी सेट किया जा सकता है। यहाँ पर जो है नेकलेस ठहराने की जगह है। यहाँ पर जो है आई थिंक इनके अंदर जो है ये जो है इनके अंदर जो है टॉप्स ठहराए जाएंगे, और इसी तरह इन्हें अलग अलग बॉक्सेस में ये ठहरा सकते हैं। तो एक तो ये जूलरी बॉक्स है, इसको हम बाद में ऑफ कर लेंगे, और दूसरा ये मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा है 6 मंथ्स का, तो उसकी ना बहुत इन्फेक्शन वगैरह हो गया था, तो स्टीमर से स्टीम वगैरह करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा गैस भी नहीं है, और गैस से जो है ना थोड़ा सा इशू भी हो सकता है कि जो बच्चे हैं ना उनके लिए गैस से जो बच्चे हैं, बल्कि मैं आज व्लॉग में ही आपको ये दिखा देती हूँ और इसका मैं आपको यूज़ भी बता देती हूँ कि कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि जो गैस में से हम स्टीम देते हैं उससे थोड़ा सा नुकसान भी फ़ील हो सकता है, और वो नुकसान इसलिए फ़ील हो सकता है कि खुदा ना खास्ता जो बच्चा है ना उसका हाथ या पाँव गैस वाले उसमें जाने का डर होता है। ठीक है, तो ये जो है ना वो स्टीमर है, इससे बच्चे को हम स्टीम दे सकते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो है ना बहुत काम की चीज़ है उन लोगों के लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं। तो इसके लिए करना सिंपल ये होता है, ये इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है कि इसको जो है आप स्विच में लगा दें ऐसे करके। ठीक है, और ये जो है ना स्टीमर, इसके अंदर आपने ऐसे करना होता है, ये देखें। ठीक है, स्विच में आप इसको लगा देंगे, सही है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ लगा के, मतलब चला कर नहीं दिखा रही, इसी व्लॉग में ही आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो कोई मुश्किल भी नहीं है इसके अंदर। ये जो जगह है ना इसके अंदर हमने पानी डालना होता है। ठीक है, ये देख लें आप अंदर से। ठीक है, इसके अंदर पानी डाल लेते हैं, उसके बाद जो है इसको कवर कर लेते हैं, और ये जो है ना ये इसको इसके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, रख के ना, और पीछे से बटन जिसके साथ ये स्विच लगाया होता है वो चला देते हैं, और इधर से यहाँ से बटन ऑन कर देते हैं। ठीक है, और अंदर जो पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
जैसे पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से जो है ना स्टीम आना स्टार्ट हो जाती है। हम बेबी को इसके सामने ऐसे रखते हैं उसका फेस, और जो है उसको स्टीम आती है और बेबी बहुत अच्छा फ़ील करता है और उसको जो इन्फेक्शन वगैरह है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों ने, ये तो थी मेरी आज की रूटीन। और आज जो है मैं आज अपनी मम्मा के घर मिलने गई थी, अम्मी के घर। तो मेरी अम्मी की एक बहुत अच्छी क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी ये है, वैसे तो उनमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। तो उनकी एक अच्छी क्वालिटी ये है कि वो जो कुछ भी पका रही होती हैं तो उसमें वो अपने बच्चों का बहुत ख़्याल रखती हैं। तो अक्सर ही वो मुझे खाना दिया करती हैं। मैं खुद भी कुक करती हूँ और मेरी अम्मी भी मुझे भेज दिया करती हैं। तो आज अम्मी ने मेरी बनाया हुआ था चने की दाल। आज मैं अपनी अम्मी के घर मिलने गई थी और मेरा बहुत कम चक्कर लगता है अम्मी के घर मिलने जाने के लिए, क्योंकि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो मुझे उनको लुक आफ्टर करना होता है। मेरा एक बेटा है छोटा-सा 6 मंथ्स का, तो उसको तो ऑल टाइम ही देखना होता है, फीडिंग बेबी है वो। तो 2 बच्चे हैं, एक ग्रेड 1 में बेटा पढ़ता है और एक जो बेटी है वो मेरी बेटा जो है सॉरी वो मेरा ग्रेड 2 में पढ़ता है और बेटी जो है मेरी वो ग्रेड 1 में पढ़ती है। तो ऐसा है कि उनको बहुत टाइम देना पड़ता है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 वाले बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ। तो आज मैंने अपनी बेटी के ग्रेड 1 का गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर ट्राई कि बच्चों की जो हैं वो 19 जनवरी तक छुट्टियां हैं, तो ग्रेड 2 से जो हैं वो बच्चे जाएंगे। प्री स्कूल की छुट्टियां हैं, तो मेरी बेटी की छुट्टियां हैं। तो स्कूल वालों ने जी ये किया है कि छुट्टियों में जो एक दिन स्कूल बच्चे गए हैं तो अगले दिन से फिर ग्रेड 1 का ऑफ हो गया है। तो जो जितने 6-7 टेस्ट 6-7 टेस्ट वगैरह रिवीजन के आजकल टेस्ट चल रहे हैं तो दिए हुए थे। तो आज जो है ऑफ जो हो गया तो सारे टेस्ट रिटर्न करने के लिए घर में ऑनलाइन वर्क आया, तो मैंने अपनी बेटी को वो सारे टेस्ट जो हैं वो कॉपी पे राइट करवाए हैं। तो ये सुबह मैं अपनी अम्मी के घर गई थी और उधर मैंने 1 आवर से भी कम टाइम स्पेंड किया। मम्मी भी मेरी खाना पका रही थी तो उन्होंने साथ-साथ मुझे भी टाइम दिया, थोड़ा-सा मेरा बेबी उठाया, फिर उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा खाना वगैरह खाना शुरू कर दिया, पकाना शुरू कर दिया। तो अ वो भी बिज़ी थी। तो ऐसा है कि अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लास्ट में लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर भी ज़रूर कर दें। तो आप लोगों के व्यूज़ तो आ रहे हैं और माशाल्लाह काफ़ी आ रहे हैं व्यूज़, लेकिन आप लोगों के सब्सक्राइब जो हैं वो आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरा चैनल, तो बहुत कम सब्सक्राइब्स हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाती हूँ और इतनी एफ़र्ट करती हूँ और अपनी डेली की रूटीन जो होती है वो शेयर करती हूँ। तो हालाँकि मुझे इसके लिए काफ़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है कि बेबी छोटा है, तो वो जब सो जाता है रात में, जब ही मैं अपनी जो होती है रूटीन वो शेयर कर देती हूँ आप लोगों से। तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।